हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 ना टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन से स्टार्ट कर रखा। आज की क्लास में फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि पेज नंबर आपके पास 165 पे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। 3 क्वेश्चन है टोटल। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है? फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इन अ पैरेलल लाइन व्हेन टू ऑफ द एंगल्स आर। कह रहा है एक ट्राइंगल है कि दो एंगल्स आपको दे रखे हैं, थर्ड एंगल आपको बताना है। वैसे तो बहुत इजी, थर्ड एंगल दोनों एंगल्स को प्लस कर दो और 180 में से माइनस कर दो तो थर्ड एंगल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक ब्रैकेट में एक चीज मेंशन कर दी है, पैरेलल लाइन। तो अगर आपको याद होगा, हमने लास्ट क्लास में ये पैरेलल लाइन के कंसेप्ट से भी थर्ड एंगल निकालना सीखा था, जिसमें हमने ऑल्टरनेट एंगल्स का कंसेप्ट लगाया था ना। तो वही कंसेप्ट आपको यहाँ पर लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 36 एंड 72। तो मैं यहाँ पर अपना ए पार्ट लिख लेती हूँ 36, और क्या है आपके पास यहाँ पर 72। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पर अपना ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूँ, मैंने इसको 36 डिग्री लिख दिया और इसको 72 डिग्री, है ना। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो कि पैरेलल लाइन होगी। पहले हम वही लिख देते हैं। यहाँ पर मैं एक लाइन भी साथ साथ ड्रॉ कर देती हूँ। तो मैंने नाम दे दिया ए बी और सी, और इसको नाम दे दिया मैंने एक्स और वाई। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके? एक्स वाई के। तो फिर मैं इन एंगल्स को नाम दे देती हूँ, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। तो इसका मतलब एंगल 1 जो है वो 36 डिग्री का होगा। क्यों? कि मेरे पास ऑल्टरनेट एंगल है। जब दो लाइंस पैरेलल है तो ये मेरा क्या बना रहा है? यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल बना रहा है। सिमिलरली एंगल 3 जो है वो 72 के इक्वल होगा। रीजन सेम रहेगा, ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है। अब मुझको पता है यहाँ पर कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो 180 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो ये मेरे क्या है? यहाँ पर लीनियर पेयर है। ठीक है, ये लीनियर पेयर हो गया। उसके बाद एंगल 1 आपने निकाला था 36, एंगल 2 आपको फाइंड करना है यहाँ पर थर्ड एंगल, क्योंकि आपका एंगल 2 ही, और एंगल 3 था आपके पास 72 डिग्री। इस इक्वल्स टू में हो गया 180 डिग्री। ठीक है ना। अब 36 में अगर आप 72 को प्लस करोगे तो आपके पास 108 डिग्री आ जाएगा। प्लस का एंगल 2 ऐसी है और यहाँ पर 180 डिग्री ऐसी है। तो यहाँ से मैंने अपना एंगल 2 फाइंड कर लिया, 180 डिग्री माइनस का 108 डिग्री करके मेरा एंगल 2 निकल के आ गया यहाँ पर 72। क्वेश्चन में वो आपसे क्या कह रहा था? फाइंड द थर्ड एंगल। तो यहाँ से मेरा थर्ड एंगल निकल गया। थर्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल वो कितना आ गया मेरे पास? 72 आ गया। क्लियर? ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। 150 एंड 15 डिग्री आपको दे रखा है। मैंने यहाँ लिख दिया 150 डिग्री और 15 डिग्री। अगेन मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो ये वाला मैंने 150 डिग्री लिखा और ये वाला 15 डिग्री। इसको नाम दे दिया मैंने यहाँ पर ए बी और सी। यहाँ से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। मैंने नाम दे दिया यहाँ पर एक्स और वाई। फिर मैंने यहाँ इन तीनों एंगल्स को नाम दिया एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। ठीक है। अब पहले सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर क्या किया? लिख दिया कि मेरे पास दो लाइंस जो है वो पैरेलल है। तो वो कौन कौन सी लाइंस है मेरे पास? ए बी जो है वो किसके पैरेलल है? एक्स वाई के पैरेलल है। मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा एंगल 1 है वो 150 डिग्री होगा, और जो एंगल 2 है वो मेरे पास 50, सॉरी, एंगल 3 जो है वो मेरे पास 15 डिग्री होगा। रीजन आपको लिखना पड़ेगा कि आपके ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, क्योंकि ऊपर आप लिख चुके हो कि आपके दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल लाइंस। अब जब ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, इक्वल हो गए हैं, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो मेरा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 वो 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो वो आपका क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। है ना। तो एंगल 1 आपके पास 150 डिग्री है, एंगल 2 आपको नहीं पता, एंगल 3 आपके पास 50। इस इक्वल्स टू में ये 180 ऐसी है। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 165 डिग्री आएगा। प्लस का एंगल 2 इक्वल्स टू में आ गया 180 डिग्री। यहाँ से हम अपना एंगल 2 निकाल सकते हैं, 180 डिग्री माइनस का 165 डिग्री।
तो 15 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल कितना आ गया यहाँ पर, थर्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल वो आ गया आपके पास 50। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट है 90 एंड 30। सिमिलर पार्ट है सी पार्ट। फिर से मैंने एक ट्राइंगल बना दिया यहाँ पर जिसको मैंने नाम दे दिया ए बी और सी। और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली जो कि पैरेलल लाइन होगी ए बी के, जिसको मैंने नाम दिया एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 एंगल्स बना लिए, नाम दे दिया 1 2। और यहाँ पर मैंने वो दोनों एंगल्स लिख लिए जो मुझे गिवन थे, 90 और 30 गिवन है मुझे। तो 90 है, देखो अब जब 90 है तो 90 के अकॉर्डिंग ही बना देते हैं हम यहाँ पर ट्राइंगल को। ना एक सीधा बना देते हैं ना, ऐसे बना देते हैं। तो ये मेरे पास 90 डिग्री हो जाएगा और ये मेरे पास 30 डिग्री हो जाएगा। ये वाला जो एंगल है ये मुझे फाइंड करना है। ये पैरेलल मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको मैंने नाम दे दिया एक्स वाई और इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। अगेन मैंने यहाँ पर 3 एंगल्स बना लिए, 1 2 और 3। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, ऊपर वाले जो क्वेश्चन हमने किए हैं आप ये मत सोचना कि 150 डिग्री का एंगल ऐसे कैसे बन रहा है, वो तो ऐसे बनना चाहिए था। बिल्कुल वो ऐसे ही बनेगा। ये मैंने आपको सिर्फ एक रफ फिगर बनाई है समझाने के लिए, आप प्रॉपर प्रोटेक्टर से इन फिगर्स को बना सकते हो। ठीक है, अब हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा कि जो हमारे पास ए बी वाली लाइन है वो एक्स वाई वाली जो लाइन है वो पैरेलल है आपकी ए बी के। ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल है। तो जो एंगल 1 है वो 90 डिग्री के बराबर होगा और जो एंगल 3 है वो किसके बराबर होगा, 30। रीजन सेम ही रहने वाला है कि ये मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो भी आपस में सबका सम 180 डिग्री होगा। क्यों, आपके लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल्स बने हुए हैं। तो एंगल 1 मेरे पास 90 डिग्री है, एंगल 2 मुझे फाइंड आउट करना है और एंगल 3 मेरे पास 30 इक्वल्स टू में 180 डिग्री हो। सब में मैं सेम स्टेप्स लिख ताकि आपको हर क्वेश्चन अलग अलग स्टेप्स ना लिखने पड़े और दिक्कत ना हो। तो 120 डिग्री प्लस का एंगल 2 इक्वल्स टू में 180 डिग्री हो गया। यहाँ से मैंने अपना एंगल 2 निकाल दिया, 180 माइनस का 120 करके, तो मेरे पास एंगल 2 निकल के आ गया 60। तो ये मैं कह सकती हूँ कि मेरा थर्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल कितना आ गया, 60। तो थर्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्लियर। चलिए अब आते हैं डी पार्ट। डी पार्ट आप खुद से करना, ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसे खुद से करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका जो थर्ड एंगल निकला है इससे वो कितना आया है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपसे क्या कह रहे हैं, कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑल ऑफ हुज एंगल आर इक्वल टू 70 डिग्री। कह रहे हैं कि आप एक ऐसा ट्राइंगल बना सकते हो जिसके सारे एंगल 70 डिग्री, हर एक एंगल 70 डिग्री है तीनों। इफ टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 70 व्हाट वुड बी द थर्ड एंगल। और अगर सिर्फ दो ही एंगल 70 डिग्री होंगे तो बताओ थर्ड एंगल कितने डिग्री का। इफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल हैव टू बी इक्वल देन व्हाट मस्ट इट मेजर बी, एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट। एक साथ आपसे 3 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया इसके अंदर सारे एंगल एक ट्राइंगल के 70 डिग्री। आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो प्लस करके देख लो। अगर 180 या 180 से कम आ रहा है तो हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। लेकिन जब आप इनको प्लस करने वाले हो ना तो 7 यहाँ पर 210 आएगा, तो ये तो 180 से बड़े हो गए, तो इसका मतलब ट्राइंगल पॉसिबल नहीं हो, सारे एंगल 70 डिग्री नहीं हो सकते। पहले इसी का आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट a triangle with all angles equal to 70 डिग्री। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक ट्राइंगल बना सकते हो जिसके सारे एंगल 70 डिग्री। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था, इफ टू ऑफ द एंगल इज 70 व्हाट वुड बी द थर्ड एंगल।
मान लो एक ट्राइंगल के अब दो एंगल है जो 70 डिग्री, ये 70 मान लिया, ये 70, तो जो ये थर्ड एंगल है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 डिग्री का होता है। अब मेरे को यहाँ पर दो एंगल्स पता है, एंगल बी और एंगल सी। देखो आप 70 और 70 कहीं पर भी लिख सकते, ए बी पर भी, ए सी पर भी और बी सी। ये मत सोचना कि मैंने बी सी पर ही क्यों लिखा है, कहीं भी दो जगह 70 लिखा है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 140, ये हो गया 180। तो यहाँ से मेरा एंगल ए आ जाएगा कितना, 180 माइनस का 140, ये आ गया 40 डिग्री। तो थर्ड एंगल कितना होना चाहिए, 40 डिग्री होना चाहिए। यहाँ लिख देते हैं थर्ड एंगल वुड बी 40 डिग्री। क्लियर। अभी एक और क्वेश्चन है, इफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल हैव टू बी इक्वल। मान लो अगर आपको एक ट्राइंगल के सारे एंगल्स इक्वल रखने हैं तो कितना डिग्री लें, क्योंकि 70 डिग्री से तो पॉसिबल नहीं हो रहा ना, तो कितना डिग्री लेके हम सारे एंगल्स इक्वल हो जाए। तो अब यहाँ लिख देते हैं इफ all the angles in a triangle have to be equal, then each angle must be 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि अगर आप 60 को 3 बार प्लस करते हो ना तो आपका आंसर 180 आता है। तो 60 डिग्री अगर आप बनाओगे तो सारे तीनों एंगल 60 ट्राइंगल बन जाए, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, फिर ये फिगर इट आउट कंप्लीट। Here is a triangle in which we know angle B is equal to angle C and angle A is equal to 50. Can you find angle B and C? कह रहा एक ट्राइंगल है, इसमें ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल है। कह रहा क्या आप फाइंड कर सकते हो बी और सी कितना होगा आपके पास। आपको सिर्फ एंगल ए यहाँ पर दे रखा और बी और सी इक्वल है, ये आपको बता रखा है। चलिए इसी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ यूज कर लेते हैं। तो मैंने वो ट्राइंगल एक बार यहाँ पर बना लिया और उसको नाम दे दिया यहाँ पर ए बी, जैसा उन्होंने दिया था। ये वाला एंगल मुझे 50 डिग्री दे रखा था, ये दोनों एंगल्स इक्वल दे रखे हैं। पहले मैं गिवन में लिख देती हूँ मुझे क्या क्या दिया है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी दे रखा है और एंगल ए जो है वो 50। अब देखो मुझे पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, आप चाहो तो उसे रीजन में यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, है ना। तो एंगल ए मेरे पास 50 है, एंगल बी ऐसे ही रहने दिया। अब मैंने यहाँ एंगल सी की जगह एंगल बी लिख दिया। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। आप चाहो तो बी की जगह सी भी लिख सकते हो और सी को ऐसे ही रहने, किसी भी एक एंगल को आपको चेंज करना। ठीक है, इसको फर्स्ट लिखा है और यहाँ लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट। तब ये हो गया यहाँ पर 2 एंगल बी और मैंने क्या किया, इस 50 को दूसरी साइड पे ले गई तो ये माइनस का हो गया। तो 2 एंगल बी इज इक्वल्स टू में 130 डिग्री आ गया। तो यहाँ से मेरा एंगल बी निकल के आ गया, वो कितना आ गया 65 डिग्री। कि जब 130 को 2 से डिवाइड करोगे तो 65 डिग्री है और एंगल बी और सी तो इक्वल थे ना, तो इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों एंगल्स मेरे पास 65 डिग्री आ गए। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। फिगर इट आउट के क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू है एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। बाकी के चैप्टर्स जितने भी हैं, चैप्टर नंबर 1 to 6 ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड हो गए हैं, तो आप उन्हें साथ साथ कवर करते रहिए। थैंक यू।